नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। एक महीने में एग्जाम है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आप लोग तरीके से मेहनत करना है और प्रयास करना है कि इस साल एक सीट सीजीएल में एक सीट आपका हो। तो चलिए, आपको पता है कि इसी के लिए आपको किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आए रिजल्ट लेने में, इसलिए मैं एक सीरीज शुरू किया था जिसका नाम था विजन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस या एसएससी के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स और रिपीटेड टाइप्स पे बेहतरीन थ्योरी दे रहा हूं लगातार, और आशा करता हूं कि आप लोग को इससे बहुत अधिक फायदा भी हुआ। तो आज जो टाइप है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज मैं गारंटी लेता हूं कि जिस बच्चे ने भी इस सीरीज का एक एक वीडियो कर लिया है, एक एक थ्योरी कर लिया है, वो 25 में 25 लाएगा ही। मैंने इसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं दिखाया है कि जो मेरे ऐप पे बायर हैं वही सिर्फ सीख सके, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ना मैंने पूरे तन मन जैसे बोल दें हर तरीके से मेरी टीम ने काम किया है और बेहतरीन डेटा मैंने देने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, ध्यान से सुनते जाइएगा। सर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर होता है 1, और उसी प्रकार कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर भी क्या होता है 1। जाइएगा कब कब जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो 9। पहले मल्टीप्लिकेशन सीरीज बता देता हूं, उसके बाद एडिशन सीरीज बता। तो होता क्या है, इस बीटा को आप लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट अल्फा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10, और 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1। मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो जब दो टर्म का एंगल सम 90 हो, 10 या कॉट में एंगल सम क्या हो 90 हो, तो दोनों टर्म मिलकर के 1 देता है। एग्जाम्पल 1040 इंटू 1050 ये क्या देगा 1 देगा, क्योंकि एंगल सम 90 है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। कॉट 5 इंटू कॉट 85 ये दोनों मिलकर के भी क्या 90 हो रहा है, इसलिए क्या देगा बेटा 1। लेकिन अगर आपका साइन या कॉस, अगर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा या कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा अगर रहे, तो ये रूल नहीं लगता है। अगर इन दोनों पे सीरीज दे दे, एक बात याद रखिएगा, आपको ये चेक करना है कि इस सीरीज में कहीं कोई टर्म जीरो दे रहा है क्या। पक्का कोई ना कोई टर्म जीरो दे रहा हो। जैसे आपका बना देगा cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 1 ये बना दे। तो सर बीच में आपका cos 90 भी तो है। cos 90 का मान क्या होता है 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा बेटा तो क्या दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जनरली वो 10 और कॉट में ही लगता है कि जब दो के एंगल का सम 90 हो तो दोनों टर्म मिलकर के कितना देता है बेटा 1 देता है। लेकिन अगर साइन और कॉस का सीरीज तो सीरीज में आप देखना कहीं ना कहीं एक टर्म होगा जो कि 0 वैल्यू दे रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा एडिशन सीरीज को देखना, एडिशन सीरीज को देखना, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, और उसी प्रकार कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब कब जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो 9। ये एडिशन सीरीज देख लीजिए कैसे। इस बीटा को आप लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1। क्लियर है कि नहीं। तो एडिशन सीरीज में साइन कॉस ही रहेगा, क्या रहेगा बेटा साइन कॉस ही रहेगा,
और अगर दो टर्म का एंगल सम अगर 90 है तो दोनों टर्म मिलकर के 1 देगा। एग्जाम्पल साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सम ऑफ एंगल कितना है 90। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब 30 और 60 का मान मत रखने लगना, एंगल सम 90 है तो दोनों टर्म मिलके क्या देगा बेटा 1 देगा। आप मान रखते तो भी चेक कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर साइन या कॉस का टर्म है एडिशन के रूप में है और एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो दोनों टर्म मिलकर के क्या देगा बच्चों 1 देगा। एग्जाम्पल देखिए, एंगल का सम 90, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन का टर्म दोनों मिलकर क्या देगा 1। अब सॉल्व मत करने लगना, बिल्कुल नहीं, वक्त बचाना है सर। देखिए अगला 10 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है और 10 का टर्म है, एंगल सम यहां देखिए 90 डिग्री है, दोनों मिलके 1 देगा। एंगल सम यहां भी 90 है, दोनों मिलके 1 देगा। 10 45 का मान 1 तो होता है, तो हो गया 1 × 1 × 1 बराबर क्या होगा बेटा 1 होगा। कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है सवाल को 2 से 3 सेकंड में बना के निकल लेगा, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर उसको क्या करेगा 90 - 5 90 - 25, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन। अब देखिए कॉस का सीरीज बताया कि एंगल सम 90 वाला टर्म जो है ये थ्योरी कब काम करता है 10 में या कॉट में, साइन कॉस में नहीं करता। ये देखिए cos 1 cos 2 cos 3 cos 179, ठीक है। यहां ध्यान देखिए बीच में आपका 1 2 3 बीच में cos 90 भी तो रहा होगा, और cos 90 का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है। कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो कोई भी संख्या है उसके साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होगा क्या दे देगा बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सेम देखिए यहां पर आपका कॉट सीरीज है, लेकिन यहां कॉट सीरीज में एंगल का सम 90 नहीं है, एंगल का सम कितना हो रहा है 180। जबकि थ्योरी जो काम करता है बच्चों, काम करता है वो सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। बताने की कोशिश की तो देखो 1 है 2 है 3 है 179, तो बीच में cot 90 भी तो रहा होगा, और cot 90 का मान कितना होता है बच्चों 2 होता है। cot 90 का मान कितना 0। अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा क्या बना देगा, बस दिमाग में याद रखना सम ऑफ एंगल अगर 90 हो तो 10 या cot दोनों इसका 2 टर्म मिलकर के कितना देता है 1 देता है। 180 के साथ ये सब काम नहीं करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं। कॉट का टर्म है एंगल सम 90 1 देगा, एंगल सम 90 1 देगा, और cot 60 का मान 1/√3 1 × 1/√3 बराबर हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड लाजवाब। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश। तो यहां देखिए ये साइन सीरीज है और प्लस के रूप में है, एडिशन सीरीज है। इन दोनों का सम देखिए, फर्स्ट और लास्ट का सम देखें 90 1, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को देखें ये भी 1, थर्ड और थर्ड लास्ट को देखें ये भी 1, फोर्थ और फोर्थ लास्ट को देखें ये भी एंगल का सम 90 हो रहा है, तो ये क्या देगा बेटा 1 देगा। जब भी साइन या कॉस एडिशन के फॉर्म में हो और एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों टर्म मिलकर के 1 देता है। अभी कुछ देर पहले मैं बताया, तो टोटल 8 सीरीज है 1 1 1 1, टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बात तो और बताता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को देखिए वहीं पर एंगल का सम 90 या 180 दिखेगा। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि एंगल या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जान लीजिए। अब कुछ थ्योरी भी जान लीजिए, यहाँ देखिएगा साइन थीटा
इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा अगर है तो इसका मान होता है 1/4 साइन। उसी प्रकार अगर cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा अगर है तो इसका मान होता है 1/4 cos 3। अब 1/2 करें तो बन जाएगा tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। tan 60 प्लस थीटा है 1/2 करोगे तो 1/4 कट जाएगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इस बात को, इस थ्योरी को आपको अपने दिमाग में फिट करना होगा। ठीक है, कभी भी थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा है तो 1/4 साइन 3 थीटा, उसी प्रकार 1/4 कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर होता है 1/4 नहीं होता क्योंकि ये कट करके 1/4 हो जाता है, होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है cos 20 cos 40 cos 80। अगर मैं इसको थीटा समझ, देखो ये 60 माइनस 20 है कि नहीं, और ये 60 प्लस 20 है, तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा है, डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, और 3 थीटा, थीटा की जगह 20 दूंगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा वो बच्चा, 60 डिग्री। और cos 60 का मान हाफ होता है 1/4 1/2 बराबर 8 होगा। ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसे देखते हैं। देखिए सेम है, ये सेम क्वेश्चन है। cos 10 cos 20 cos 40 cos 80। देखिए यहाँ बिल्कुल देखिए सेम है। ये अगर थीटा इसको मानता हूं, ये 60 माइनस 20 है और ये 60 प्लस 20, ये 60 माइनस थीटा बन गया और ये 60 प्लस थीटा। 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 कितना 80। तो यहां से यहां तक आपका लेकर के ये आपका बन गया cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। यहां से मान हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, और थीटा की जगह 20, ये बन जाएगा cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। क्या बन गया 1/4 इंटू हाफ 1/8 cos 1/8 कहाँ पर है 1/8 cos, ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 9, इसका वैल्यू। सभी बच्चे इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीरीज का क्वेश्चन सीखे होंगे, और अगर आपको लगे कि इससे आपको काफी फायदा हो रहा है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। या आपकी फैमिली है या आपकी प्यारी सी फैमिली है, इसे जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं आप में किसी भी प्रकार का कमी देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। सभी बच्चे सफल हों, इसलिए मैं दिन रात, हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है। आपका भी फर्ज बनता है कैसे ये फैमिली आगे बढ़े, कि आप सोचने का काम आपका है कि अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलता हूँ किसी और स्टोरी के साथ, तब तक आप मस्त रहें और व्यस्त रहें।